अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बताया है कि अगर कोई वोटर फॉर्म 7 ऑनलाइन भरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट से हट जाएगा। चुनाव आयोग नाम हटाने से पहले पूरी जांच करता है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस आरोप पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कर्नाटक के आलंद में 6018 लोगों के ऑनलाइन वोट काटे जाने का दावा किया था। और चुनाव आयोग ने बताया कि 6018 लोगों ने ऑनलाइन नाम हटाने के लिए आवेदन किया था, पर जब इन आवेदनों की जांच की गई तो सिर्फ 24 ही सही पाए गए। इससे पता चलता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही ईसीआई पूरी जांच करती है, उसके बाद किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि आलंद में वोटरों का नाम चुनाव आयोग ने गलत तरीके से हटाया है। और इस पर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राहुल गांधी जिन वोटर्स के नाम हटाने का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, उस मामले में चुनाव आयोग ने खुद ही 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी। गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिक्स हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोलता हूं। ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा।